Hello बच्चों, let's read the question. A system consists a thin charged wire ring of radius r and a very long uniform charged thread oriented along x-axis of the ring, with one of its end coincide with the center of ring. The total charge on the ring is equal to Q. The charge of the thread per unit length is equal to lambda. Find the interaction force between the ring and the thread. तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक कोई सर्कुलर रिंग है जिस पर Q चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और एक वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है और जिसका एक सिरा उस सर्किल यानी कि जो उस चार्ज रिंग है उसके सेंटर पर है और बाकी का एक्स एक्सिस में फैला हुआ है इनफाइनाइट तक। और जो तार की यानी कि जो वायर है उसकी हमें चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, 1 यूनिट लेंथ का चार्ज दिया हुआ है और रिंग का हमें टोटल चार्ज दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द रिंग एंड थ्रेड, यानी कि हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो की कॉन्सेप्ट, हमें एक वायर दिया गया है तो हमें पता होना चाहिए, हमें एक रिंग भी दी हुई है चार्ज, तो चार्ज रिंग की वजह से उसके सेंटर या उससे किसी एक्स एक्स दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है किसी चार्ज रिंग की वजह से किसी पॉइंट पर, किसी एक्स डिस्टेंस पर, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। और हमें इंटरेक्शन निकालना तो यानी कि हमें फोर्स निकालना है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये फॉर्मूला हमें यूज होगा अगर हम इसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखें, यानी कि हम क्या लिखेंगे, डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू, चार्ज अगर बहुत छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में हमें एक रिंग दी हुई है तो हम एक रिंग बना लेते हैं कुछ इस तरह से, और रिंग को कैसा चार्ज किया है, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है हमने, चार्ज की वैल्यू है क्यू। रिंग का सेंटर हमारा यहाँ पर है और रिंग के सेंटर से ही एक वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, तो हमने एक वायर यहाँ बना लेते हैं और इसकी लेंथ आगे इनफाइनाइट तक है। और इस वायर पे चार्ज क्या है, लेमडा है, जिसकी चार्ज डेंसिटी है मतलब लेमडा। तो हम क्या करते हैं, इससे एक्स डिस्टेंस पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं। तो हम इससे एक्स डिस्टेंस पर हम मान लेते हैं कोई एक पॉइंट, इस पॉइंट, और यहाँ से हम एक dx का क्या ले लेते हैं, सेक्शन ले लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं इसका, और इस पर क्या चार्ज हो जाएगा, हमारा छोटे से पार्ट पर छोटा सा चार्ज dq, और dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx। ठीक है, तो ये हमें चार्ज मिल गया dq की वैल्यू, यानी कि इस चार्ज पे हमें निकालना है कितना फोर्स लग रहा होगा, और फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरे तार पर लगने वाला फोर्स मिल जाएगा इस रिंग की वजह से। तो हम अब देखिए, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, इस ई की डायरेक्शन, और ये ई कितना होगा ये हमने ऊपर लिख रखा है हमारे की। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हमारा यही वाला, डी एफ इजकल टू डी क्यू ई। हम लिखेंगे डी एफ यानी कि छोटा सा इस एलिमेंट, छोटे से इस एलिमेंट की वजह से लगने वाला छोटा सा इंटरेक्शन फोर्स, डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटा सा चार्ज इसका डी क्यू और इंटू ई। तो ये हो जाएगा हमारे लिए फॉर्मूला। तो हम डी एफ अगर निकालें तो हम लिखते हैं डी क्यू, और ई की वैल्यू अगर हम लिखें तो फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है, तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया डी एफ। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटर पर ही है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू इनफाइनाइट तक। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ लगाएंगे। इंटीग्रेशन में हमें डी क्यू की वैल्यू लगानी है, तो डी क्यू की वैल्यू हो तो हम लिख सकते हैं, डी क्यू की वैल्यू क्या है, लेमडा डी एक्स। तो हम लिखेंगे, हम इसमें सारी चीजें के यू और
लेमडा एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। डी क्यू की वैल्यू लेमडा डी एक्स लगा दी, तो एक्स के बाद हमने डी एक्स लिख दिया। अपॉन में है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हम इसमें जो कांस्टेंट है उनको अलग लिख लेंगे। ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट है, के क्यू लेमडा सभी कांस्टेंट है, तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे, बाकी का इंटीग्रेशन कर देंगे। इस पूरे का भी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर तो एफ आ जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन की लिमिट हम लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी। पहले हम कॉमन कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, के क्यू लेमडा को हमने बाहर लिख लिया। अब लगाएंगे 0 से इन्फिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसका सोल्यूशन कितना मिलेगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा 1/r। सभी लिमिट्स वगैरह हम लगा के जब कर लेंगे तो हम इसको लिख लेते हैं f इज इक्वल टू के क्यू लेमडा, और इस इंटीग्रेशन मिलेगा हमें 1/R। f इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा के क्यू लेमडा अपॉन आर। एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू भी लगा देंगे 1/4πε0, तो हमें मिलेगा लेमडा क्यू अपॉन 4πε0 आर। ओके, तो यही हमसे पूछा गया था, हमारा आंसर आ गया फोर्स की वैल्यू। अब अगर हम देखें कि इंटीग्रेशन कैसे किया था, तो उसे भी हम साइड में बता देते हैं। तो हमें इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना, तो हमने इसे साइड में लिख लिया। अब हम इसमें क्या मानेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। ओके, तो हमें मिल जाएगा x dx इज इक्वल टू t dt। हम यहाँ पर लगा लेते हैं x dx इज इक्वल टू t dt, तो ये हमें मिलेगा x dx के लिए हमने लगाया t dt अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना था, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की पावर 3/2। इसका मतलब स्क्वायर टी स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें नीचे बचेगा सिर्फ टी की पावर 3। अब लिमिट को हम देख लेते हैं, लिमिट क्या हो जाएंगी। जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, r आ जाएगी, और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी थी तो t की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो हम लिमिट्स भी लगा लेते हैं r से। यहाँ पर t की पावर ऊपर 1 है, तो ये नीचे अगर हम इसे ले आएंगे, या फिर हम ये भी ऊपर लेके जाएंगे, तो t की पावर -2 बचेगा। तो ये हमें बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ r से इन्फिनिटी t की पावर -2 dt। तो जब हम इसे करेंगे t की पावर -2 का इंटीग्रेशन dt के टर्म में, तो हमें मिल जाएगा t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और r से इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे तक, अपर लिमिट लोअर लिमिट जब हम इसकी लगा देंगे, तो हमें मिलेगा t की पावर -2 + 1 मतलब -1 अपॉन -1 और लिमिट r से इन्फिनिटी। तो हमें हम माइनस लिख लेते हैं बाहर, अब 1/t लिख लेते हैं, और r से इन्फिनिटी पहले लगाएंगे अपर लिमिट, तो 1/∞ -1/r। तो इसे हम लिखेंगे तो हमें क्या मिल गया, 1/r मिलेगा ना सिर्फ। तो यही हमने वहां लगाया था पीछे कि 1/r। ओके, क्वेश्चन में हमें हमारा आंसर भी मिल गया, और हमने इंटीग्रेशन भी अलग से समझ लिया। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।